हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अपने चैनल स्टॉक मार्केट ग्रीड ऑफ अट्रैक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अभी मॉर्निंग का सेशन चल रहा है और मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि कुछ चीज़ें जो बिटकॉइन के अंदर हो रही हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन है अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी कि मैं आपको किस तरीके से इसको बताता हूँ, इसकी एनालिसिस करके, और क्या ट्रेड प्लान्स बन सकते हैं इसके लिए, राइट। तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड के लिए जाना नहीं है फ़िलहाल। रीज़न बीइंग वन कि मैं ये सिर्फ आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या ट्रेड प्लान हो सकते हैं इन सारी जगहों पे, राइट। सो फिर से शुरू से शुरू करते हैं। और राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि बिटकॉइन का ये चार्ट है, राइट। एक सिंपल सिंपल चीज़ें फॉलो करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें कितनी आसानी से काम करती हैं और कितना बेहतरीन तरीके से आप इसके अंदर ट्रेड मूव करा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो मेरा एक BTC कैलकुलेटर है बिटकॉइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें आपको एक एक चवन्नी का चार्जेस के बारे में पता लग जाए, कितने चार्ज लगते हैं, कितने पैसे आप प्रॉफिट में कमाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑल शुड बी देयर। और कौन सी स्ट्रेटजी कब लगानी है ये भी बताऊंगा। ये सब प्रॉपर स्ट्रेटजी भी है और उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें भी हैं जिससे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख सकते हो, राइट। सो लेट्स सी स्टार्ट विद द सिंपल थिंग। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, जहाँ पर इसका टॉप बना था, राइट, ये रहा इसका टॉप। अगर मैं इसको देखूं तो आपको यहाँ लगेगा कि जो प्राइस पे मार्केट ने ऊपर की साइड क्लोज किया था, उसी मार्केट पे जब मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए, एक शार्प सेलिंग आती है। यानी कि पहले ही हाई से, पहले ही ओपन से वही हाई बनता है और मार्केट नीचे करेक्ट कर जाता है। उस भीड़ के अंदर कुछ लोग स्मार्ट होते जिन पे अच्छी क्वांटिटी थी, उन्होंने जब इसको कवर किया तो यहाँ तक कैंडल ख़त्म हो गई। लेकिन सेलिंग दोबारा से ओपन होती है, उसके बाद फिर से वही स्टार्ट, फिर से ओपन होती है, फिर से वैसे एक भी वीक ऐसा नहीं आया जैसे दोस्तों जिसमें आपको लगे कि मार्केट कुछ भी रिकवर करने की कोशिश करता है। ऐसी जगहों पे याद रखना दोस्तों, जब इस तरह के मूवमेंट होते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि वहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम का टॉप बन गया है, करेक्ट। ट्रेड क्या करें, जब भी मैं आपको बोलूँगा कि टॉप बन गया है, अगर मुझे यहाँ लगा कि ये टॉप बन गया है, राइट, अगर इस पॉइंट को मैं लगाऊँ कि ये टॉप बन चुका है। आई होप कि मेरी ना फ़ोटो आ रही है दोस्तों, मैं देख सकता हूँ, हाँ ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि स्क्रीन ब्लैक आ रही है और दिखता नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रही है उसकी एडिटिंग वगैरह भी करने में। बट लेट्स सी। तो जब भी इस तरह का ट्रेड बने दोस्तों, तो आपको अगर एसएल से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। सपोज़ करो आपको यहाँ पर लग गया कि मार्केट बेरिश हो चुका है, राइट। तो जब भी ये पोर्शन ख़त्म होगा दोस्तों, तो हमेशा याद रखना कि अगला लो जो होगा वो इसके आसपास में आता है, राइट। मैं आपको इसको एरो से दिखा देता हूँ। यानी कि आपका जो लो होगा, अगर ये क्लोज होता है, आपका अगला लो जो होगा वो इस जगह पे कहीं पे आता है, राइट। अभी देख सकते हो, यानी कि ये एक पहला टारगेट बनता है हमेशा। 1,03,000, या लगा लो 1,04,000 ही लगा लो, या 3,500 लगा लो। तो जब भी आप ऐसी जगह पे ट्रेड प्लान क्या करोगे, हमेशा ट्रेड प्लान ये करना, जहाँ से एंट्री हो रही है, राइट, जिस पॉइंट से एंट्री हो रही है उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, पहले उसको मैं बता देता हूँ ग्रीन कलर से। ये होगी मेरी पुट बाय की। और जितना मैं रिस्क मैंने, यानी कि अब अगर मैं 7,000, 1,07,000 से सपोज करो यहाँ से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, 1,07,000 से मैंने एक ट्रेड प्लान किया, करेक्ट। मेरा टारगेट क्या है, 1,03,500, करेक्ट। अगर मेरी क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, आप देख सकते हो 200 क्वांटिटी है, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ काम करेगा, राइट। तो इसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से। लेकिन अगर ये ऑप्शन की प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए, तो जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो हम इससे निकालेंगे। तो गैप लगभग 3,500 पॉइंट का आ रहा है। तो 3,500 पॉइंट का अगर आपको टारगेट चाहिए, तो क्या क्या मुसीबतें आएंगी आपकी लाइफ में। सबसे पहली बात, मार्केट बाउंस बैक करना चाहेगा, करेक्ट।
SL ऊपर के भी बड़े हो जाएंगे, नीचे के भी बड़े हो जाएंगे। अगर नीचे तक आ भी जाते हो तो क्या करोगे? तो सबसे पहले हम इसको दो पॉइंट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट जो मेरा जो माइंडसेट कहता है कि ऐसी जगहों पर ट्रेड करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको एक लेवल ये चाहिए जहाँ पर आपको एक ग्रीन, यानी कि आपको एक पुट बाय करनी है, राइट। इस जगह पे आपको पुट बाय करने की, जैसे कि यहाँ से पुट बाय कर देनी चाहिए। जो भी आपने स्ट्राइक चुना, आपको वहाँ पे पी जो चुनना है, पी लीजिए आप। कितने का पी लेंगे आप? बिल्कुल 1,07,000 तक का पी मैं प्रोफेस करूँगा, राइट। दूसरी चीज़, अगर ये पी चल चुका है, राइट, अगर ये पी चल चुका है तो दूसरी जो चीज़ होगी मेरी वो ये होगी कि मैं दूसरी चीज़ जो होगी वो पी, एक पी मैं सेल करूँगा, राइट। एक पी जो होगा वो मैं सेल करूँगा। वो क्या होगी दोस्तों? वो होनी चाहिए सबसे छोटा। फिर मैं 2000 पॉइंट की या 1500 पॉइंट की गैप के हिसाब से चलूँगा। तो 7000 करोगे तो 6000 और 5500, 1,05,500 को मैं टारगेट करूँगा सबसे पहले, राइट। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का गैप, इसका प्रीमियम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, अगर इन सेंस अगर आप 2 दिन का ट्रेड ले रहे हैं, 3 दिन का ट्रेड ले रहे हैं, तो उसको हम उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स गो टू द चार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप जाते हो ऑप्शंस में, तो अगर मैंने 3000 पॉइंट को टारगेट किया है तो आपको, ये आज की एक्सपायरी है, एक दिन में 1500-2000 पॉइंट का मोमेंट आना हो सकता है। तो अब अगर मैं ट्राई करूं, अगर मान लो सुबह आज की अभी की कंडीशन होती तो प्रीमियम्स जो मुझे मिलते वो मिलते 404 के। हाइपोथेटिकली मान लो कि मार्केट ये 1,07,000 है, तो मुझे जो पुट मिलता वो 216 का मिलता, करेक्ट। 216, 216, राइट, 216 ये आपका प्रीमियम प्राइस है। अब दोस्तों ऊपर चलो, और हमारा जो पी का 1500 पॉइंट का गैप बन रहा है, वहाँ का भी प्रीमियम हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो कितना है। तो 1500 पॉइंट का मतलब है यहाँ से सीधा 92,000, जो कि बहुत कम चल रहा है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जब एक्सपायरी का दिन पूरे पूरे उसी टाइम पे रहे तो अलग तरीके से काम करता है, और इस तरीके से। तो हम यहाँ देखते हैं थोड़ा 2 दिन का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, या एक दिन का टाइम फ्रेम पूरा ले लेते हैं। तो ये 541 है। 541 के बाद ये जो आएगा आपका, ये 45 का है। 541 माइनस 45। तो दोस्तों ये देखोगे आप, अगर मैं पूरे 1.5 दिन का टाइम मांगू मार्केट से, तो मार्केट कहती है कि आपको 541 का पी लीजिए, और जो आपका सी वाला हिस्सा है, राइट, तो जो आपका सी वाला हिस्सा है उसका उसका पी वाला, पी का जो सेल का प्रीमियम है, जो कि इससे नीचे जाके मिलेगा, वो आना चाहिए आपका कम से कम 125 तक का, राइट। तो जो आपका नेट डिफरेंस का जो लॉस बनेगा दोस्तों, 125 माइनस 545, करेक्ट। तो इन दोनों के जो डिफरेंस को हम मानेंगे अपना नोशनल लॉस, यानी कि स्टार्टिंग लॉस। तो अब होता क्या है कि जब भी आपका ट्रेड बनेगा वो बनेगा इसके बीच में 541 माइनस 125, राइट। तो मेरा नेट जो डेबिट हो सकता है मैक्सिमम लॉस वो ये है कि 100 इसमें से गए, 45 इसमें से गए, तो आपका हो जाएगा 16। तो ये हो गया 416 नेट लॉस वाला एरिया। और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे दोस्तों, तो वो बनेगा मेरा 1500 पॉइंट्स, क्योंकि 1500 पॉइंट्स का मैंने गैप लिया हुआ है। लेकिन ये हमारा ग्रॉस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 1500, क्योंकि जितना गैप होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। पर नेट प्रॉफिट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिल्कुल इसमें से जो हमारी कॉस्टिंग है वो हटा देंगे। कॉस्टिंग कितनी है आपकी? 4116 की रहेगी हमेशा। 1500 माइनस 416 विच इज़ 1084 पर लॉट। इट्स अ बिग नंबर दोस्तों,
छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब क्या होता है 184 पर लॉट। अगर मैं 184 पर लॉट कमाता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास कितने पैसे बनेंगे मैं छोटे अमाउंट से काम करता हूँ। तो छोटा अमाउंट का मतलब होता है, देखिए डेल्टा एक्सचेंज पे एक ही यूनिट चलती है, सबसे छोटी। तो मैं इस पे बोलता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़, राइट, और मैंने यहाँ पे कोई चीज़ 1,000 या 1,100 की ली थी, बेची थी, और इसको ख़रीदूँगा मैं कितने में, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये में, हाँ 84 रुपीज़ में। तो यहाँ देख सकते हो, देखो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 83, राइट, 83 रुपीज़। और आपकी जेब से कितने लगेंगे दोस्तों, 73 रुपीज़। तो व्हाट इज़ माई मोटो टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि कितना मार्जिन लगता है, राइट, कितना मार्जिन लगता है आपको एक छोटे से ट्रेड को करने के लिए। सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग कॉस्ट थी वो थी आपकी 73 रुपीज़, राइट, का आपका मार्जिन लगेगा। तो मान लो आपके अकाउंट में 200-250 रुपये होने चाहिए। तो 84, 73, करेक्ट, और आपके जो पैसे बनेंगे वो 86 बनेंगे। तो ये, हालांकि ये ट्रेड दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतना ग्रैब कर लो, बट इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर आप इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आप 2 लॉट से करते हैं तो ये 146 हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे जो नंबर चेंज हो रहा है बार बार। अगर मैंने 3 लॉट लगाए हैं तो वो हो जाएगा 219 रुपये की कॉस्टिंग आ जाएगी, लगभग लगभग 4 लगाओगे तो इतनी आ जाएगी, और जितनी आप बाय करोगे उतनी आपको सेल करनी पड़ेगी। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो इधर आता रहेगा। सो दिस इज कैलकुलेटर फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग सेटअप। तो जो भी आप ट्रेड ले रहे हो पहले उसको इसमें पुट पुल अप करो इस नंबर्स को, फिर उसके बाद आप इसको आगे ड्रैग करके समझ सकते हो कि किस तरीके से काम करती है, राइट। सो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग इस चीज़ को समझो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है चीज़ों को समझने में, प्लीज़ लेट मी नो कि हम उसको और बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे फिर, करेक्ट। तो अगर मुझे ये दोबारा से समझा देता हूँ, अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ बिटकॉइन में एक कॉइन से, राइट, 1 यूनिट से, तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप होगा। यहाँ पे हमेशा मैं सेल वैल्यू लिखता हूँ, पहले बता देता हूँ आपको दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे मैं हमेशा बाय वैल्यू लिखता हूँ। तो प्रीमियम में मैं जनरली सेल करना पसंद करता हूँ, जो सबसे आसान तरीका होता है पैसे कमाने का। तो अगर मैंने 1,000 पे सेल किया और लास्ट में उसकी वैल्यू गिरते गिरते 84 रह गई, तो मतलब मैंने बाय करा कितने पे, 84 पे, और सेल किया मैंने 1,100 पे। तो नेट डिफरेंस जो होगा दोस्तों, उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 73 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में आपको 86 रुपीज़ मिलेंगे। इसमें से आपके चार्जेस कटेंगे 3 रुपये, बाकी सारे चार्जेस कटने के बाद भी आपको इतने पैसे मिल जाएंगे 83.34। आपका आर जो होगा वो 1.114 होगा, जो डॉलर टर्म्स में जो होगा वो दोस्तों वो होगा $1.02, राइट। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल वर्क अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो, राइट। तो ये था हमारा बिटकॉइन का पूरा सेटअप। नाउ लेट्स सी। तो अगर आपने ये इस तरीके से चीज़ें करी, और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर ये तो एक सेटअप हुआ जो आपको मैंने नेकेड बताया कि इस तरीके से इस चीज़ को करा जा सकता है। सपोज़ यहाँ पे जैसे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, राइट, अभी कोई ट्रेड नहीं बनता, अभी सिर्फ एक ही ट्रेड बनता है, वो है स्ट्रेडल। यानी कि अगर आप मार्केट में चाहते हो दोनों साइड सेल करना, राइट, दोनों साइड सेल करोगे आप, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना लॉस और प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहली बात, 3 आवर्स में तो ये बिल्कुल एक ही जगह कंसोलिडेट होकर बैठा हुआ है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में डालोगे, एटलीस्ट 15 मिनट्स कम से कम, तो आप यहाँ देखोगे कि ये फिर से उसी लाइन में ट्रेड करते जा रहा है। एनी मोमेंट फ्रॉम हेयर विल टेक इट टू दिस लेवल फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेवल जहाँ से डिस्काउंट मिला था। याद रखना, जब भी मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ दोस्तों, तो हमेशा याद रखना कि आपके पास कितना भी अच्छा सेटअप हो, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्टाइल अच्छी नहीं है तो आप ऐसे नहीं बनाओगे।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी कैंडल स्टिक की रीडिंग स्टाइल अच्छी नहीं है तो आप पैसे नहीं बनाओगे, दैट्स अ फैक्ट। कैसे? अगर मुझे किसी ने बोला होता कि मार्केट में ये कैंडल आई है, मैं इन सारी कैंडल्स को बहुत कंसिडर करता हूँ कि इनको अपनी डेली लाइफ से हमेशा रिलेट करके रखता हूँ। डेली लाइफ से इसलिए रिलेट करके रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनको डेली लाइफ से रिलेट करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं हमेशा ऐसे डिस्काउंटेड कैंडल को हमेशा अग्री करता हूँ कि चीज़ें ठीक हो। सपोज़ ये कैंडल आई और उसके बाद ये कैंडल आई, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि अगर ये कैंडल दोबारा से कटी तो ये फॉल बहुत बड़ा होगा। रीज़न बीइंग, कोई बंदा अब 15 मिनट पहले आपको बोलता है कि इसकी कीमत है 96,410 रुपये, उसी 15 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि वो 96,000 पे आपको देके चला गया। फिर अगले 15 मिनट पे फिर उसके कुछ बायर्स आते हैं, वो उसकी हाई लगा देते हैं 96,450, लेकिन फिर अगले ही पल वो फिर कट जाता है। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो वैल्यू है, यहाँ जो बार बार आपको 2 बार डिस्काउंट मिला 15 मिनट के अंदर, इट मीन्स दोस्तों कि अगर ये लो इसके नीचे जाता, 96 के नीचे अगर वो बेचने की कोशिश करेगा, तो मतलब अगली सेलिंग जो प्राइस, अगला जो प्राइस बनने वाला है वो इसके हाई से नीचे ही बनेगा। वो अब नीचे की तरफ सेलिंग आएगी और अगली अगली जो सेलिंग हो रही है पूरी की पूरी एग्जॉस्ट करने के लिए आ रही है। एटलीस्ट यहाँ तक, मैं यहाँ तक नहीं बोलता आएगा, लेकिन मैं यहाँ तक कि 96 से लेके ये होना चाहिए टारगेट। अगले 400 पॉइंट को कलेक्ट करने के लिए आपको ये ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब इस 400 पॉइंट के ट्रेड को प्लान करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो ये देखिए। 400 पॉइंट को ट्रेड प्लान करने के लिए डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चुना हुआ है। सपोज़ अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट चुना हुआ है, अगर ये कट जाता है इस तरीके से, फिर से वही चीज़, जब भी ऐसा डिस्काउंट आता है तो याद रखना, ये जो कैंडल्स, ये जो बाउंस बैक आता है दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो सेलर तो बोल रहा है कि इस रेट पे लो, लेकिन बायर्स जो हैं वो अब किसी भी हालत में अफरा तफरी में बेच के भाग रहे हैं। तो जो भी उस टाइम पे थोड़े स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं वो थोड़ा अपनी पोजीशन को कवर करते हैं, इसलिए यहाँ तक का बाउंस है, लेकिन फिर से वो देखो डिस्काउंट वापस दे दिया। तो आप हमेशा याद रखो कि अगर आपको रीडिंग स्टाइल आपकी ख़राब है मार्केट को लेके, तो देर इज़ नो वे टू मेक मनी। इसमें भी एक बार आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद उस चीज़ों को आपको लेके जाना पड़ेगा अपने ट्रेड प्लान सेटअप पे, कि मैं क्या क्या कर सकता था। जैसे कि मैं अगर इसको ट्रेड करता तो मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होता, जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है, वो ये है कि मैं 96,000 की पुट खरीदता। राइट, 96,000 की अगर मैं पुट खरीदता, जिसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 96,000 की पुट देखते हैं। राइट, ये रही दोस्तों। राइट, तो इसको मैं चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ पहले आपको। चैन बजे की पुट खरीदता, और अगर मैंने 400 पॉइंट का प्लान किया था तो 95,500 की मैं पुट बेच देता सेम टाइम पे। 95,500 नहीं तो 95,400 तो मैं बेच देता, 95,400 की पुट में बेच देता। करेक्ट। तो यहाँ आते हैं, इसको शॉर्ट आउट करते हैं, और अब बताता हूँ मैं आपको वो ट्रेड की जगह क्या थी। करेक्ट। सो लेट्स, मैंने आपको यहाँ बोला था, और ये इसका टाइम था कितने बजे, कल रात के 8 बजे की बात है। राइट, रात को 8 बजे हम देखते हैं कि बाकी चार्ट्स पे कैसा बिहेव किया था। तो रात को 8 बजे कुछ इस तरीके से माहौल था, देखो दोस्तों, जब ये पॉइंट आया, यानी कि 928, इसको मैं लगा देता हूँ आपको पॉइंट पे, 928, 945 पे मैंने बाय कर लिया इस चीज़ को। करेक्ट। सेल क्या करने के लिए मैंने बोला था आपको, ये पॉइंट 95,400, तो वो मैं यहाँ पर ही 600 पे इसको शॉर्ट कर देता कि शॉर्टिंग वाली जगह है। करेक्ट। तो जब मैं इसको शॉर्ट करता दोस्तों, तो अब देखो ये 700 की ऑलमोस्ट मैंने शॉर्ट करी है, और ये लगभग मैंने 945 की मैंने बाय की है। 700 ये है, हाँ 700 और
950, 700 और 950, लेट्स कैलकुलेट दिस। 950 बाय 700 सेल, 250 का तो डिफरेंस ऑलरेडी हो गया था यहाँ पे। तो मैक्स प्रॉफिट जो मेरा होता दोस्तों इसमें वो गैप के बराबर है, यानी 600 पॉइंट का गैप था, और मैंने 950 माइनस 700, 250, 250 से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 600 था, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अब मेरे लिए बचा 350। अगर मार्केट हमेशा इसके नीचे रहता है पूरे टाइम, पूरे टाइम का मतलब जहाँ मैंने लाइन खींच दी वहाँ से, यानी जहाँ मैंने मार्केट को बोल दिया कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे ही रहेगा, यानी कि इस पॉइंट से अब पूरे टाइम नीचे ही रहेगा, यानी कि मार्केट इसके हमेशा नीचे ही रहेगा पूरा टाइम, पूरे दिन। इसको मैं आपको लगा देता हूँ, ले नहीं रहा शायद, ठीक है। तो इसके नीचे ही रहेगा, राइट। तो उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद हुआ ये कि पूरा टाइम मार्केट इसके नीचे ही रहा। तो मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट होना था 600 पॉइंट का होना था, ये रहा, क्योंकि मैंने 96 से 95 400 की तरफ जाने के बारे में सोच लिया था ऑलरेडी, राइट। तो 95 400 के बारे में जब मैंने सोचा तो मुझे हमेशा ये रहेगा कि मेरा मैक्स प्रॉफिट एक तरीके से फिक्स है। आप 96,000 से जो सेल करोगे 95 400, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो 96,000 माइनस 95,400, मैक्सिमम प्रॉफिट 600 पॉइंट। 600 पॉइंट मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। इन्वेस्टमेंट क्या है, 950 माइनस 700, नहीं कि 250 की। तो 650 में से ये मेरा ग्रॉस था, नेट मेरा इसमें से कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। कॉस्टिंग 250 की आ रही है, 350 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट बनता। तो अभी देख सकते हो दोस्तों कि अभी क्या चल रहा है, वो अभी जो चल रहा है प्रॉफिट, पहले मैं आपको यहाँ पर BTC पे ले जाता हूँ, जो आपको दिखाएगा कि प्रीमियम के बिहेवियर क्या है। प्रीमियम का बिहेवियर ये था कि 950 सेल थी, और दूसरी वाली जो थी हमारी, सॉरी, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कितना हो सकता था, 350 रुपये, राइट। और 350, और मैं यहाँ पर इसको एक लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी पड़ जाए कैलकुलेट करने में। हमने मान के चलो 0 पे कवर कर ली, तो मैक्सिमम प्रॉफिट एक लोड पे आपका होता है 29 रुपये, करेक्ट। अब 29 रुपये एक बायर एक्सेल, टोटल जो आपकी कॉस्टिंग लगेगी वो 73 रुपये यहाँ लगेगी, 73 नहीं, वो 176 रुपये लगाने पे आपको 29 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा यहाँ पे, राइट। जो कि 28 रुपये नेट कट बिट के बनेगा, क्योंकि एक लॉट आप खरीदोगे, एक लॉट आप बेचोगे हेजिंग रहेगी। लेकिन इसमें आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा हमेशा के ट्रेड करने में, क्योंकि अगर जब भी बाउंस आएगा तो आपकी हेजिंग आपको बचा लेगी, राइट। सो लेट्स सी कि मुझे और क्या कर सकता था मैं, अगर यहाँ पर मेरी क्वांटिटी 150 होती, राइट, तो ये प्रॉफिट जो होगा मेरा वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। 10,000 रुपये लगा के आप 134 की कॉस्टिंग दे के इतने पैसे हटा सकते हैं, करेक्ट। सो दोस्तों मोटा मोटा ये है कि आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अच्छे से वॉल्यूम कर सके। लेकिन ये पूरे पैसे अगर मुझे नहीं भी मिले, सपोज 350 का टोटल प्रॉफिट हो सकता है, तो उसमें से मुझे अगर 250 भी मिल रहे हैं तो भी मेरा प्रॉफिट 3,000 रुपये आता है, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न, 3,078 रुपये, राइट। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से आपको भी करनी चाहिए। आपको हमेशा चीज़ों के बारे में एक चीज़ याद रखो कि वहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो ट्रेड सेटअप है उसके लिए आप रिस्क और रिवॉर्ड को कहाँ पर मैनेज करते हुए जाते हो। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू से, कि दैट्स हाउ वी हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, कि इस तरीके से चीज़ों को करोगे तो आपको बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा। खाली ट्रेड्स डालने से प्रॉफिट नहीं होता, ट्रेड्स को एनालाइज करना पड़ता है, ट्रेड्स को पुट करना पड़ता है। मतलब आप एक चीज़ सीख लीजिए कि एक चीज़ से कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए, तो आप हमेशा याद रखना कि लेट मी सेव दिस बिकॉज दैट वाज जस्ट राइट। नाउ आई विल ओपन अ न्यू वन। सबसे पहले आपको क्या चाहिए किसी ट्रेडिंग में, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें एक ट्रेडिंग सेटअप में ट्रेड
एक चाहिए हमें ट्रेड प्लान। क्या ट्रेड प्लान है, राइट। फिर क्या चाहिए हमें, फिर चाहिए हमें एक स्ट्रेटजी। फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए हमें उसकी होल्डिंग, राइट। या फिर आप बोल सकते हो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट लेने के बाद उसके बाद उसको किस तरीके से होल्ड करेंगे, एंड बोथ आर द पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट और होल्डिंग दोनों साइमल्टेनियसली काम करती है। उसके बाद आपका कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो बैठता है। अगर ये 5 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, राइट। ट्रेड प्लान, ट्रेड प्लान, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, होल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स आउटकम। तो मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर, नंबर 1, आई वेंट टू चार्ट, राइट। चार्ट पे गया, मैंने वहाँ देखा वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है। सो मैंने यहाँ पर इसको एक ट्रेड को प्लान किया, राइट। मेरी पहली चीज़ गो, स्ट्रेटजी क्या लगाई कि मैं ये वाली लेग बाय करूँगा, ये वाली लेग सेल करूँगा, स्ट्रेटजी हो गई। रिस्क मैनेजमेंट, वो मैंने यहाँ कैलकुलेटर से किया कि मैं इतने लगाऊंगा तो इतने जाएंगे, इतने लगाऊंगा तो इतने जाएंगे, राइट। अगर मैंने 150 क्वांटिटी ली तो मेरा इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, करेक्ट, मैक्सिमम। थर्ड थिंग, होल्डिंग। होल्डिंग के लिए मैंने दो चीज़ें करी इसमें कि जब भी मार्केट बाउंस बैक मारेगा तो मेरा जो रिस्क, मेरा जो ट्रेड प्लान था, एक लेग मेरी बाइंग की थी, एक लेग मेरी सेलिंग की थी। तो जो बाइंग की लेग, जो भी मेरा ट्रेड प्लान था उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो मैंने चारों खाने टिक किए, उसके बाद ट्रेड के लिए मैं आगे बढ़ा, राइट। सो यही करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, राइट। फिर आपको ये करना है, उसके बाद फिर आपको ये करना है, ये चीज़ें करनी है, फिर आपको ये करना है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, राइट। फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। जब तक आप इस चीज़ों को नहीं करोगे, फिर मैंने इसको होल्डिंग के बारे में सोचा। होल्डिंग के बारे में जब मैंने सोचा तो मैंने क्या बोला कि ये कब तक होल्ड करना है, अगर मेरे लेवल्स के नीचे हमेशा ट्रेड करता रहेगा तो मैं इसको होल्ड करके रखूँगा। लेकिन अगर मेरे को अगर 350 के प्रॉफिट में अगर मुझे 250 का भी प्रॉफिट मिल जाता है देन आई विल बी ओके, कि मुझे अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है, राइट। तो इस तरीके से एक ग्रेट अच्छी स्ट्रेटजी को आपने अच्छे तरीके से होल्ड करके देख लिया, और तीनों चीज़ें जब आप करोगे तो नेट रिजल्ट जो आएगा वो आपका वो यही आएगा। वो क्या है आपका, ये, यानी कि आपका प्रॉफिट, करेक्ट। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द थिंग्स, और इसी तरीके से आप लर्निंग करते रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बटन ज़रूर दबाओ, शेयर करो, लोगों को समझाओ कि लोग किस तरीके से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।